अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन एसआर के न्यूज चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हल्के असम्बली खुतबुल्लापुर गाजुला रामाराम 125 डिवीज़न श्रीनिवास नगर लेनिन नगर बस्ती के पिछले हिस्से में परकी चरबू तालाब के बफर जोन में पिछले 35 साल से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम के कई खबर मौजूद है। खबरस्तान कमेटी वालों का कहना है कि इस ज़मीन को बालाकृष्णा नामी लैंड ग्रैबर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और आज राजीव गुरुहा कल्पा कॉलोनी के 24 ब्लॉक नंबर के एक शख्स का इंतकाल होने की वजह से कब्रस्तान में तदफीन करने के लिए खुदाई कर रहे थे। अचानक लैंड ग्रैबर बालाकृष्णा और इसके साथी कब्रस्तान कमेटी के मेंबरान पर हमला कर दिया। इस बात की इत्तला जगतगिरी गुट्टा पुलिस को मिलते ही वो मौके वारदात पर पहुंचकर लड़ाई झगड़े को रुकवा दिया और खुतबुल्लापुर मंडल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर जनाब गुलाम कलीम को बुलाकर आपसी झगड़े को ख़त्म करवाकर नाश को तदफीन करने की इजाज़त दिलवाया है। आइए देखते हैं कब्रस्तान कमेटी के मेंबरान का कहना क्या है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ईसा की ये तफसीली रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे एसआर के न्यूज़ चैनल के वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में एक जनाजा आया, वो जनाजे के लिए खबर तैयार कर रहे थे हम लोग। ये ऑलरेडी ये जो जमीन है ये खबरस्तान के तहत जमीन है, अब से नहीं 40 साल से है और इसको लैंड ग्राफ्टर जो है ऐसा मट्टी डाल के लेवल कर रहे। उसके लिए हम ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी कंप्लेंट दी, अब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। ऑलरेडी बोले बहुत कंप्लेंट आया तो उसके ऊपर पीडिया एक्ट डालो, उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलो, उसको जेल को भी जाओ। वो आदमी आके खबर खोद रहे तो सब्बल खींच के मारने जा रहा। इंडिविजुअल आदमी कौन? बालाकृष्णा बोलने वाला। हाँ, मेरे पैर पे भी मारा, खब्बल सब्बल लेके मार देने वाला था, जरे में मिस हो गया। हाँ, ये बालाकृष्णा। अभी आदमी को ऐसा हुकूमत खुला छोड़ देंगी, इन्हें किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के नहीं बेच ले रहा, किसके प्लाट है बोल के बेच ले रहा है इन्हें। बालाकृष्णा कौन है? ये लैंड ग्राफ्टर है, इसके ऊपर ऑलरेडी पास्ट में भी इसके ऊपर 2-3 केसा है। हम भी कंप्लेंट दिए तो उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलना, उसके ऊपर पीडिया एक्ट लगाना। क्या बोल के आ रहा हूँ? उन्हें मेरी जमीन है, मेरे प्लाट है बोल के आ रहा हूँ। प्लाटा बेच लिया गए थे, किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के बेच लिया उन्हें। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। कंप्लेंट दिए साहब, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ अब तक। रमजान में दिए यही मसले पे, रमजान में साफ सफाई करा रहे थे जेसीबी लगा के, उन्हें आगे इशू करा तो ये पूरी इशू हुआ। फिर आप लोग जाके नहीं पूछा? अब तक पूछे नहीं, ऑलरेडी कंप्लेंट आया उसके ऊपर। नहीं, आप एमआरओ ऑफिस में? आप एमआरओ ऑफिस में हम लोग कलेक्टर ऑफिस से काम कर रहे, कलेक्टर ऑफिस प्रजावाहिनी में दिए, वहां से यहाँ पर आया ऑर्डर। इनको क्या है सर्वे करके हैदराबाद वालों को कंप्लेंट दिए और इसके पूरा परसों में आके देखो ये मट्टी दर बताओ साहब, वो मट्टी डाल रहे तो उसके ऊपर भी केस बुक कराए ऐसा। अब ये अपने खबरस्तान में, हमारे खबरस्तान में अब मैयत को भी नहीं दफनाना, ये कहाँ का हिसाब है समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत से ये चाह रहे हैं ऐसे लैंड ग्राफ्टरों को खुला न को छोड़ो, जेल के अंदर डालो इसको, इसके ऊपर पीडिया एक्ट खोलो, इसके ऊपर इन्हें इंडिविजुअली 50-60 जनों को ले लेके आके सबरा लेके मारने को जा रहा है इन्हें। इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग भी जो कमेटी की तरफ से, खबरस्तान कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से आप लोग पूरे मिलके जो रेवंत रेड्डी साहब के पास जा सकते हैं ना? जा सकते हैं साहब। हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, हमारे जो एक्स एमएलए थे कॉन्टेस्टेड एमएलए उनके पास गए। जाने के बाद में ऐसा ये पूरी कार्रवाई करे, पूरी फाइल है हमारे पास, ऐसा करके पूरी फाइल है हमारे पास, इतने पेपर आए पूरे। देर हुकूमत है, अब आबर सबर काम होता, प्रोसेस चल रहा साहब।
के बारे में जैसे पहले फौरन जैसे फास्ट कार्रवाई करना चाहिए वो लोग की ऑफिसर। अब हमारा जो काम है हम एक बार नहीं 10 बार फिर रहे, हमारा काम हम कर रहे हो, हुकूमत के काम में आगे पीछे होता, मगर वो दरमियान में अभी किसी का जनाजा आ गया तो दफनाएंगे भी नहीं। ये कब्रिस्तान कितने साल से है? 40-45 साल का खबरस्तान है ये, और पूरे इलाके का खबरस्तान था ये कितने बच्चों को? ये 10-12 बस्तियों का खबरस्तान था ये। हाँ 10-12 खबरस्तान है, इसमें एनटीआर नगर, मखदूम नगर, श्री राम नगर, चंद्रगिरी नगर और पीपी नगर, पूरे लोग लाके यहीं दफनाते थे। पुराना मखदूम नगर का है वो। हाँ अब इसमें दफनाना कितने दिनों से बंद करे साहब लोग? दफनाना बंद नहीं करे साहब, किसी की मैयत आई तो दफना रहे। अब ये जो दफनाइशो है उसके ऊपर ना मट्टी लाके रात में डाल रहे, ढकल दे रहे, कोई पूछने उसको प्लाट बना दे रहे, बेच दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे 70-80 खबर चले गए साहब। अच्छा, उस वक्त खोदे तो कितने की खबर नहीं। अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे खोदे तो खबर निकलेंगी आपको। भाई फोटोज है, वीडियोस है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा लगा के फोटोज लगा के हम अटैच करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिए, कलेक्टर ऑफिस में दिए, पीएस में दिए। बोलो फिर पुलिस भाई के खानदान वाले दफन है। क्या रिस्पॉन्स है आपका? पुलिस वाले आके बोल रहे भाई खबर हटा लो, दूसरी जगह लगा लो, बात करेंगे। ये खबर कब तक हटा लेते पूरा हट गए हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि जानते हैं लेनिन नगर का खबरस्तान जो कदीम खबरस्तान 30-35 साल का खबरस्तान है, इसके अंदर हमारे आबो अजदाद हमारे अहले ख़ानदान यहाँ पर मदफून है। ये इश्यू पहले से भी चल रहा है कि ना इसके अंदर हम है ना एक प्रजावाणी में भी दरख्वास्त दिए और कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए कि हमको पंचनामा करके लैंड अलॉटमेंट करो, बल्कि ये कार्रवाई चल रही। इस दौरान एक कार्रवाई का ना आरजी के अंदर एक 24 ब्लॉक के अंदर एक साहब का इंतकाल हुआ, उनके ना तदफीन के लिए ना खबरस्तान को आके ना खबर खोदने के ना इंतजाम किया जा रहा है। जहाँ पे इससे पहले वीडियो जो बताया गया है वो खबर जहाँ पे खोद रहे हैं उसको है ना यहाँ के लोकल के लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और है ना पुलिस की मौजूदगी में बालाकृष्णा उन लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में है ना हाथापाई तक भी बात जा रही। तो है ना हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से जिससे भी है ना जो भी है ना इसके है ना जिम्मेदार है उनसे है ना आदबंद गुजारिश करते हैं इसको है ना जल्द से जल्द इसको है ना एक अंजाम तक पहुंचाइए। इसको है ना ये मुसलमानों का खबरस्तान नहीं है बल्कि हिंदू एंड मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, जिसके अंदर है ना ऑलरेडी 30-35 साल से जो खबरा मदफून है और है ना हमारे खानदान के लोग अहले खानदान के लोग है ना यहाँ पर मदफून है। तकरीबन लैंड है ना इंक्रोच हो चुका है, तकरीबन लैंड इंक्रोच हो गया, और ये जमीन है ना क्लियर टाइटल भी नहीं है। ये है ना परकी चरवू का जो जमीन है ये है ना एक 70-80 कुछ कमों पे एकड़ पे है ना ये परकी चरवू है ना था, लेकिन अब बमुश्किल से 4-5 एकड़ पे परकी चरवू है ना अभी नजर आ रहा है। बाकी का पूरे बिल्डिंग बन गए, स्ट्रक्चर्स बन गए, लेकिन है ना गवर्नमेंट भी है ना इसके ऊपर कोई है ना एक्शन नहीं ले रही है ना। गवर्नमेंट से है ना डिपार्टमेंट से खासकर एमआरओ साहब से हमारा अदबन गुजारिश करते हैं कि है ना इसको है ना एक परमानेंट सोल्यूशन दिला दो ताकि है ना आने वाले नस्लों तक के काम आ जाए है ना। इसको जहां तक भी बात पहुंच रही मैं ना इसके लिए फाइट करो, इसके लिए काम करो। ऑलरेडी है ना जो पेपर वर्क ऑलरेडी जो चल रहा कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब से एमआरओ साहब को है ना इसके पंचनामा के लिए इसके इशू के बारे में लेटर कॉल फॉरवर्ड हुआ, वहां से है ना काम जारी है। तो मैं ना आप है ना सीए साहब भी हमको नरसिम्हा साहब एश्योरेंस दिए कि है ना यहाँ पर मत करो, ये जो भी जमीन है आपको ही रहेंगी और आपके हुदूद के अंदर ही रहेंगे। थोड़ा सा है ना ये अब मैयत की है ना जो नौयत को जानते हुए थोड़ा हम आगे बढ़ के है ना इसको है ना हम करने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह।